आ जाओ। हाँ चल रहे हैं। आइए। देखिए ये आरिस है यहाँ पे, इनको पुलिस वो मीडिया से बात कर रहे थे तो पुलिस को एतराज़ है कि आप चलिए वहाँ, कुछ डिस्टर्ब ना कीजिएगा। टोटल मिला के डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि लोग डर से हमारे पास में आए, इनको पैसे दें, उगाही का इनको मौका मिलेगा। बेशुमार पेड़ लगा रही सब जगह और यहाँ के एमसीडी आके ये पेड़ गिरा रही। थोड़ा बहुत ऐसे ही है और देखिए ये पेड़ देखो अंदर है, रोड पे दोस्तों मैं अभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हूँ। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बारे में आप समझाते हैं, दिल्ली का ये सबसे पॉश इलाका है। आज इसी इलाके में इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन लोगों को इस बात की नाराज़गी है लोगों के अंदर, इंक्रोचमेंट के नाम पर उन्होंने एक दरख्त को ही गिरा दिया है। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दरख्त गिरा दिया है। लोग कह रहे हैं एक तरफ जहाँ गवर्नमेंट दरख्त लगाने के लिए कहती है, वहाँ इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक पेड़ को ही गिरा दिया है। और जिनका ये घर है वो साहब यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, उनके पीछे में डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, इससे उनका नुकसान हुआ है। दरख्त को गिरा ही है, उनकी दीवार भी टूट गई है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ये इलाका है, जाकिर नगर के जस्ट बाद अशोका पार्क के सामने, वहीं पे ये कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद है, बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के लोग भी हैं। ये देखिए बुलडोज़र आप यहाँ देख रहे हैं, बुलडोज़र यहाँ खड़ा हुआ है, उसे कार्रवाई करनी है। ये यहाँ पर एनएफसी का एरिया है, यहाँ पर बड़े लोग रहते हैं, सारी चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हम शाहीन बाग कल हज़ारों की तादाद में मीडिया थी, वहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट था नहीं। हम लोग अमानत भाई RWA पुलिस वाले एमसीडी वालों को लेकर हम घूमे थे, सारा इंक्रोचमेंट हमने हटा दिया था। एक माहौल बिगाड़ना चाहती है एमसीडी और यहाँ की दिल्ली पुलिस, और एक हिंदू मुस्लिम का एक रूप देना चाहती है। आज मुझे ये बताइए जहाँ पे एक ईंट भी नहीं गई, वहाँ 1000 मीडिया था। जहाँ पे इतनी ज़्यादा कार्रवाई हो रही है वहाँ मुश्किल से 20 मीडिया वाले आए हुए हैं। ये बड़े लोग रहते हैं, यहाँ पर दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आ जाओ। हाँ चल रहे हैं। आइए। देखिए ये आरिस है यहाँ पे, इनको पुलिस वो मीडिया से बात कर रहे थे तो पुलिस को एतराज़ है कि आप चलिए वहाँ, कुछ डिस्टर्ब ना कीजिए काम, इसलिए उनको एहतियातन पकड़ के पुलिस ले गई है, डिटेन किया एक तरह से। ये कार्रवाई देख लीजिए, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ये इलाका है। बुलडोज़र आप यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि वैसे तो ये बहुत ही वीआईपी इलाका है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में बहुत ही वीआईपी इलाका कहलाता है। यहाँ आमतौर पे इंक्रोचमेंट कम रहता है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने अपने घर से कुछ ना कुछ चीज़ें तो बाहर निकाली ली हैं और उसी के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो रही है। मैं आपको ये बता रहा था कि आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और शाहीन बाग के इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई में एक फ़र्क साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पुलिस भी बहुत ज़्यादा है, बुलडोज़र यहाँ भी एक ही है, लेकिन मीडिया वहाँ हज़ारों की संख्या में था। एक चैनल से कम 10-10 लोग थे, वो सिर्फ इसलिए कि शाहीन बाग में हंगामा मचाया जाए। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल बुलडोज़र इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ चल रहा है। ये मैंने पहले ही दिखा दिया आपको, इन्होंने जो बाहर किया हुआ था उसे हटा दिया गया है। ऐसा जहाँ जहाँ भी स्ट्रक्चर बाहर होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। देखिए एक घर यहाँ भी है, आप देख रहे हैं, ये जाली इन्होंने बाहर बनाया हुआ है और ये SDMC के हिसाब से ये इलीगल है। देखिए ये टूट रहा है, देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, इसे तोड़ दिया गया है पूरी तरह से, चूँकि इसे इलीगल माना जा रहा है, इंक्रोचमेंट माना जा रहा है। तो देखिए बुलडोज़र अपनी कार्रवाई करता हुआ, देखिए हालांकि उन्होंने पौधा लगाया हुआ, लेकिन चूँकि ये भी एक इंक्रोचमेंट है तो कार्रवाई इसके खिलाफ भी कर दी गई है। अगर देखिए आप ये वाला घर, आप देखिए ये वाला घर आप देखिए, अभी जो है टूटा है, इनका इंक्रोचमेंट हटाया गया है बाहर। अभी इस घर का, इस वाले घर का अभी डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी साहब का ये घर है, उनका इंक्रोचमेंट जो उन्होंने यहाँ पे किया हुआ था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब आगे बुलडोज़र जाएगा, बुलडोज़र को इधर जो चीज़ दिखेगी इलीगल वो यहाँ कार्रवाई करेंगे। तो इसी घर के सामने जो ये स्ट्रक्चर था, इन्होंने जो फूल लगाया हुआ था, ये तो ये SDMC के हिसाब से ये इलीगल है।
रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि लगातार ये जो स्ट्रक्चर है इसे गलत माना गया है, इंक्रोचमेंट माना गया है और इसे तोड़ा जा रहा है। अच्छी बात यहाँ ये देखने में मिल रही है कि जो भी घर वाले हैं वो अपने घर के अंदर है, कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो कार्रवाई हुई थी इंक्रोचमेंट के खिलाफ, वो ये घर देख लीजिए आप, A297 सूरी निवास, उनके खिलाफ ये वाली कार्रवाई हुई है। उनके गेट के बाहर जो ये इंक्रोचमेंट था उसे SDMC ने आज हटा दिया है। जाकिर नगर से पहले 2-3 घर के बाहर जो था उसे हटा दिया गया और अब बुलडोज़र आगे की तरफ वापस बढ़ गया। देखिए आप, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आज बहुत ज़्यादा है, एहतियातन पुलिस थे, पुलिस के जवान थे, फोर्स भी थी, दूसरे आला अधिकारी भी थे, ताकि किसी तरह का हंगामा यहाँ पे नहीं हो। एक ख़ास बात जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, NFC में जब ये कार्रवाई हुई है और जिन लोगों का स्ट्रक्चर बाहर था उसे डिमोलिश किया गया है, तो किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ है, क्योंकि अच्छी खासी तादाद में यहाँ फोर्स भी थी। और जो कार्रवाई हुई है उस पर किसी ने कोई एतराज़ जो हमने देखा है वो नहीं किया है। ये देखिए, ये वाला जो घर है यहाँ भी बाहर स्ट्रक्चर था इनका, इसे हटा दिया गया है। और ये घर मैं आपको दिखा दूँ, चैतन्या B300, ये देखिए। जाकिर नगर ढलान से पहले तक जो भी चीज़ें इंक्रोचमेंट की शक्ल में SDMC को मिला है सबको हटा दिया गया है। एक तरह से ये कहें तो डिमोलिश कर दिया है। अब बुलडोज़र ने उसके ऊपर अपनी कार्रवाई कर दी है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि देखिए ये घर कितने अमीर लोगों का ये घर है, लेकिन बाहर इंक्रोचमेंट था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। ये वाला घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा टूट गया है इनका। और ये शिकायत इनकी हो सकती होगी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुमकिन है ये कहें, लेकिन फ़िलहाल इनका एक नुकसान हुआ है। दीवारें वारें नहीं टूटी है, जो बाहर स्ट्रक्चर था वही टूट गया है। ये B347 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ज़्यादातर लोगों ने फूल पौधे लगाए हुए थे और उसको घेर रखा था लोहे की जाली से, उसी को तोड़ दिया गया। ये वाला भी देखिए आप, यहाँ देखिए, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली की अमीर तरीन कॉलोनियों में से एक। आज बुलडोज़र की कार्रवाई वहाँ हुई है। हो सकता है इस कार्रवाई से SDMC ये मैसेज देना चाहती हो कि हम किसी गरीब के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि इंक्रोचमेंट जिसने भी कर रखा है उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी जात का हो, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। देखिए, वैसे तो ये इलाका बहुत ही पॉश है और दिल्ली के अमीर तरीन इलाकों में गिना जाता है। ये पुरी साहब का घर है। आज इनका, अगर आज देखें कि आज की जो कार्रवाई हुई है SDMC की, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इनका हो गया है, क्योंकि आज यहाँ पे जो एक दरख्त गिरा है, डिमोलिशन के दौरान इस दरख्त के गिरने की वजह से इनकी बाउंड्री भी टूट गई है। ये देखिए, इनकी बाउंड्री टूट गई है ये वाली। ये घर इनका बिल्कुल पूरी तरह से खुल गया है, सामने आ गया है। ये इनका नुकसान हुआ है। बाकी ज़्यादातर जगह सिर्फ़ और सिर्फ जो फूल को घेरा हुआ था लोहे की जालियों से, उसको हटाया गया है, उसी को इंक्रोचमेंट माना गया है। बाकी कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान नहीं हुआ है। ये जिस तरह से कल ड्रामा था शाहीन बाग में, इस तरह से आज भी यह ड्रामा यहाँ था, लेकिन आज वो फ्लॉप हो गया उनका ड्रामा। जिस तरह से मीडिया वाले कल दिखा रहे थे कि शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, आप देख सकते हैं इंक्रोचमेंट बताया, अंदर का पेड़ इन्होंने तोड़ा और बाहर ये सामने, तो बाहर जो सड़क पे है उसको तोड़ना चाहिए, अंदर में तोड़ना चाहिए। तो टोटल मिला के डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि लोग डरें, डर से हमारे पास में आए, इनको पैसे दें, उगाही का इनको मौका मिलेगा। ठीक है, गलत है, चाहे वो अमीर करे या गरीब करे, लेकिन आप गलत को हटाओ ना। आप तो सही, आप देख रहे हैं कि मकान पीछे है। आपके हिसाब से ये जो दरख्त टूट गया ये सही था, ये गलत क्या होता है? गलत है भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है। बाहर के पेड़ ऐसे खड़े हैं। तोड़ना है तो आप बाहर वाले तोड़ते हैं ना, इंक्रोचमेंट बाहर है, अब इसको आप छोड़ के अंदर तोड़ रहे हैं, क्या सेंस है ये? अच्छा, दूसरी बात मुझे आज ये बताइए, आप कल शाहीन बाग में एक ईंट भी नहीं गिरी जी, मीडिया 1000 था। आज यहाँ कम से कम 10 जगह उन्होंने स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ हटाया है, तोड़ा है। मीडिया मुश्किल से 50-100 है, वो ऐसा क्यों? शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है।
मीडिया में दिखा के शाहीन बाग को बदनाम कैसे किया जाए। आपको भी पता है कि वहाँ एक ईंट भी नहीं टूटी है, एक दीवार भी नहीं टूटी है, एक बुलडोजर का एक वो भी तक नहीं चला उसमें, फिर भी उसको ऐसे पेश किया गया कि पता नहीं जैसे क्या कहते हैं वो अफगानिस्तान का दिखा रहे हो, पाकिस्तान का दिखा रहे हो। शाहीन बाग को इन लोगों ने टारगेट कर लिया कि इसको कैसे बदनाम किया जाए, उसके बाद में ये काम कर रही है। कार्रवाई पहले भी होती थी, कार्रवाई अभी भी हो रही है, लेकिन अभी इनको एक टारगेट करके, जैसा मैंने बताया कल शाहीन बाग को टारगेट किया गया। क्यों करा भाई, पहले आते था ही नहीं उस पर। आप जहाँ पे इंक्रोचमेंट है आप वहाँ पे करो ना, कौन मना कर रहा है आपसे, जब वहाँ कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी आप जाके एक माहौल बना रहे हो, डर का माहौल बना रहे हो तो लोग डरेंगे, देखो शाहीन बाग टूट रहा है। और दूसरे भाइयों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो हमने मुसलमानों का ये ढा दिया, हमारे हिंदू भाई को क्या करते हो वो कर रहे हो कि देखो हमने वो कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कार्रवाई कम हो रही है, राजनीति ज़्यादा हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो रही है। 100% राजनीति हो रही है, क्योंकि एक पेड़ को गिराना कोई तुक की बात नहीं। लोग पेड़ लगा रहे हैं आज के टाइम में। गवर्नमेंट तो कहती है कि पेड़ लगाओ, सरकार बेशुमार पेड़ लगा रही है सब जगह, और यहाँ के MCD आके ये पेड़ गिरा रही है। उस पेड़ पे कितना खर्च हुआ होगा गिराने में, कि इतनी फोर्स और इतना सब कुछ तामझाम लेके आए और ये पेड़ गिरा दिया। जबकि ये इतने दिन से खड़ा था, 20 साल से ये पेड़ पेड़ खड़ा है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। सबको लोगों को इससे तो छाँव मिल रही है, लेकिन वो छाँव खत्म कर रहे हैं, लोगों को गर्मी में मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं MCD वाले। यहाँ आपके किसी घर वाले से बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं? ये तो है ही नहीं यहाँ, लेकिन इनके गार्ड वगैरह से बात हुई है। अच्छा, ये है नहीं, उनका पीछे दीवार तोड़ दी गई, दीवार टूट गई इनकी यहाँ पे। दीवार तो है ही नहीं, दीवार कहाँ है, वो तो पेड़ है। ये तो दीवार जो है बाउंड्री पेड़ की सेफ्टी के लिए उन्होंने की, पशु ना खा जाए। इस चक्कर में वो भी गिर गया इनका, वो भी गिर गई। घर वाले यहाँ मौजूद नहीं है, पीछे में डिमोलिशन हो गया उनके। पीछे में डेमोलेशन हो गया उन्हें। ये जहाँ ऐसी जगह ही जाते हैं जहाँ कोई खबर ना हो, कोई लेटर चिट्ठी ना दी हो इन्होंने, और इन्हें पता हो यहाँ कोई नहीं आएगा, वो गिरा के भाग जाते हैं। तो मालिक है इस बिल्डिंग के, वो यहाँ रहते भी नहीं है। ये गार्ड है, इन्होंने देखा, ये खुद हैरान है कि पता नहीं पेड़ को कैसे गिरा दिया। ये लोग परेशान हो रहे हैं, खुद समझ में नहीं आ रहा है इनको। इनके मकान मालिक यहाँ रहते नहीं है, वो कहीं और है, और वो टीवी पे देख रहे हैं। उनको खुद ये नहीं पता कि उनके पीछे में कैसी कार्रवाई हो गई है। कि एक दिलचस्प बात ये है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ ये बात सच है कि नहीं है। ये जो अमीर लोग हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है NFC का, उसने ही लिखा था कि जो रेरी पट्टी वाले बाहर रहते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मगर आज कुछ उल्टा हो गया। रेरी पट्टी वाले जो होते हैं वो तो पहले ही यहाँ से गायब हो गए, उल्टा खुद इनके घरों के बाहर जो इलीगल स्ट्रक्चर था वो डिमोलिश कर दिया गया। यानी कि इन्होंने जिसके लिए लेटर लिखा था कि उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो नहीं हुई, उल्टा इन लोगों के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई हो गई।